नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायिनी में। ये वीडियो मैथ्स कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक्स का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। और आज हम पार्ट 2 में देखेंगे 100 बेस मेथड। तो ये 100 बेस मेथड क्या है और इससे हम लोग किस तरीके से शॉर्ट तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 100 बेस मेथड यानी कि जो संख्याएं 100 के करीब होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उन संख्याओं को जो 100 से बड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 108 गुणे 112। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स हम उसको कैसे करेंगे। यहाँ पर 100 से ये संख्या जितनी भी प्लस है, तो यहाँ पर ये 108 है तो ये +8 है, मतलब 100 से 8 बड़ा है। और ये 112 है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, यानी कि प्लस का 12। अब हमको करना क्या है, हम सिर्फ 2 स्टेप्स में यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी 8 और 12, अब 8 और 12 का हम कर देंगे इंटू। 8 और 12 का इंटू करने के बाद कितना आया, 12 × 96। ठीक है, 12 × 96 आ गया। तो इस जो 96 है उसको हम यहाँ इकाई और दहाई की संख्या में यहाँ लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में ये जो 108 है इसको और ये जो 12 है इसको अगर आप प्लस करेंगे तो कितना बन जाता है, 8 में 2 जोड़ दीजिए, 110 और 10 120। ये आ गया अपना इसका उत्तर। अब अगर आप इंटू करके देखेंगे कैलकुलेटर से 108 गुणे 112, तो आपको यही आंसर मिलेगा। चाहे 108 में आप 12 को जोड़ दीजिए, चाहे यहाँ जो 112 लिखा हुआ है उसमें आप 8 को जोड़ दीजिए, तब भी यहाँ पर ये 120 ही आएगा। और अगर आप इस तरीके से जोड़ देंगे तब भी यहाँ पर 120 ही आएगा। इसी में आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसमें 112 गुणा, चलो 112 ही ले लेते हैं, 112। अब इसका आपको तुरंत कैलकुलेशन करना है 100 बेस मेथड से ही। तो यहाँ पर हो गया +12 और यहाँ पर हो गया +12, 12 12 144। तो अब इसमें यहाँ 3 डिजिट आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ की 2 डिजिट हैं उनको यहाँ ले लेंगे और 1 जो है हमारा हो जाएगा कैरी। ये 1 हमारा कैरी हो गया है। अब हमने यहाँ पर ये 44 ले लिया है। अब हमको इसके बाद क्या करना है, हमारा सेकंड स्टेप है इसको और इसको ऊपर यहाँ ऐसे प्लस कर देना। 12 12 12 दूनी 24, यानी कि 124 ये हो गया। और हमारा यहाँ जो 1 कैरी है ये भी इसी में प्लस हो जाएगा, यानी कि 125। यहाँ आप अगर इसकी ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके 50-50 भी क्वेश्चन अगर इन दोनों जगह से लगा लेंगे, तो फिर आपको जो है पेन और कॉपी भी इस्तेमाल करने की इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ज्यादा से ज्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको डीआई करने में, सिंप्लीफिकेशन करने में, और जो क्वेश्चंस में आपके प्रॉफिट एंड लॉस और एसआई सीआई में जो बड़ी बड़ी डिजिट्स आ जाती हैं उनका कैलकुलेशन करने में आपको जरा भी देर नहीं लगेगी। इसलिए ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये जो प्रैक्टिस है आपकी बेसिक, ये आपके कैलकुलेशन की आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपको मैथ्स में स्पीड पकड़नी है तो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो अब आप ये दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, कॉपी में इनको नोट करेंगे और इसमें से ज्यादा जितने क्वेश्चन आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, जब अभी तो ये हो गई 100 से संख्या अगर बड़ी है, 2 नंबर हैं जो 100 के करीब हैं और छोटे हैं, उनका हम मल्टीप्लिकेशन फटाफट से कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो जब संख्या 100 से छोटी हो, 100 से छोटी, तो हम 100 बेस मेथड कैसे लगाएंगे, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 84 × 92, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि ये 100 से कितना कम है। 84 हमारा 100 से कितना, पहले तो इसको 90 से देखो ये कितना कम है, 6 कम है, फिर 10, यानी कि ये 16 माइनस है 100 से। अब यहाँ पर हम देखेंगे 100 से कितना कम है, ये -8।
अब हमको क्या करना है, सेम चीज करनी है। हमने जिस तरीके से यहाँ ऊपर वाली संख्याओं का इंटू किया था वैसे ही हम 16 का और 8 का इंटू करेंगे। अब आपको टेबल कम से कम 20, मिनिमम 20 बता रही हूँ, मिनिमम 20 तक तो आपको टेबल याद करनी पड़ेंगी अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है और मैथ्स में अपनी स्पीड बढ़ानी है। तो आप क्या करेंगे, 16 का 8 में पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 अट्ठे 128। तो यहाँ पर आपका 128 आया है। मैंने आपको क्या बताया था, और ये 128 आया है वो प्लस का है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने इंटू किया है -16 और -8 का, तो ये जो 128 आया है वो प्लस का आया है। तो यहाँ पर ये 2 डिजिट हैं वो हमारी इधर आ जाएंगी इकाई और दहाई में, और जो हमारा 1 है, जैसे हमने सेम प्रोसेस पिछली बार किया था, 1 हमारा आ जाएगा कैरी में। अब हमको क्या करना है, जैसे हम लोग वहां पे प्लस कर रहे थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये संख्या जो है माइनस की है। तो पहले हम 84 में से 4 को, अब हमें यहाँ 8 घटाना है। अगर हम अपने कैलकुलेशन की तुलना करें तो जो हम इवन नंबर्स में कैलकुलेशन करते हैं वो फास्ट होता है, और जो ऑड नंबर्स में हम कैलकुलेशन करते हैं वो स्लो होता है। हमको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ऑड नंबर्स को भी तोड़ के करना है, अगर हम इवन नंबर्स को भी तोड़ के फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं तो वो भी करना है। ये चीजें आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी, और कैलकुलेटर का यूज कभी ना करें, कैलकुलेटर का यूज करना बिल्कुल स्टॉप कर दें अगर आपको कैलकुलेशन अपना फास्ट करना है। आपको 84 में से 8 घटाना है, तो पहले 4 कम कर दीजिए, फिर 4 कम कर दीजिए। 80 में से फिर 4 कम किया तो आपको कितना मिला, 76। तो यानी कि यहाँ पर ये 76 हुआ, और यहाँ +1 जो था हमारा वो कैरी था, तो हमें 76 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 77। तो ये जो आपका है यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया 7728। अब इसको मैंने आपको बहुत धीमे धीमे करके समझाया है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, तो ये विदिन फ्यू सेकेंड्स हो जाता है। अब हम यहीं इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 88 × 94। अब यहाँ पर कितना हो गया, -12, और यहाँ पर कितना हो गया, -6। 12 पंजे 60, 12 छिक 72। तो देखिए ये 72 हो गया। यहाँ पे से आप 6 माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 82। कितना समय लगा, कितना भी समय नहीं लगा। अभी मल्टीप्लाई करने के और भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। 3-3 डिजिट आ जाती हैं, 4-4 डिजिट आ जाती हैं, तो उनको हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे ये मैं आप लोगों को आगे और वीडियोस लेके आऊंगी, उसमें बताऊंगी। तो आप बेसिकली इसकी और इसकी प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद आपको इसका पार्ट 3 मिलेगा शॉर्ट ट्रिक्स के लिए का। ये होमवर्क है कि आप इनके क्वेश्चंस लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बना के उनको प्रैक्टिस करें। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप मुझे जो है कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपने कितने कितने क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस की। आई होप आप लोगों को ये 100 बेस मेथड अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर समझ में आ गया है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर नहीं आया है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो भी आप मुझे इसको कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं भी यहाँ पर सीख रही हूँ, और आप अगर मुझे मेरी गलतियाँ बताएंगे और मुझे बताएंगे कि मैं कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो मैं इम्प्रूव करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।